हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का भूगोल के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात गंडक, कमला और बागमती जो है गंगा में उत्तर से आकर मिलती है। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो नेपाल देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार मुंगेर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो बिहार में मानसूनी पर्णपाती वन की अधिकता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, अर्थात इन सभी जिले की सीमा जो है गंगा से स्पर्श करती है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई 345 है। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन है? तो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में अगर ऑप्शन से देखा जाए तो 13वां है, लेकिन रियल में 12वां है। तो आप लोग 12वां याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है, अर्थात 1000 पुरुष में 918 महिला है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल बी अर्थात 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है? तो आगे है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि कितना आगे है। किसका? तो पटना का मानक समय भारत के मानक समय से कितना आगे है, इसके बारे में आपको हमें कमेंट करके बतलाना है कि कितना आगे है। अब अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार भारत में प्रथम स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार किस गोलार्ध में है? तो बिहार जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट बिहार में मिलता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नांकित में से कौन सी है? तो बिहार की मुख्य नकदी फसल गन्ना है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नांकित में से किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यह अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। अब अगला प्रश्न है, जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता?
तो जूट का उत्पादन बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बलसुंदरी मिट्टी बिहार के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक गर्म और ठंडा दोनों जिला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी दोमट मिट्टी है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वाल्मीकि वन अभ्यारण्य अवस्थित है? तो वाल्मीकि वन अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो पुराना बिहार का 45.85 जमीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया? तो इसका उत्तर है लगभग 54%। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कौन कौन सी? तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, नीचे अर्थात दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात उड़ीसा राज्य की सीमा जो है बिहार राज्य से स्पर्श नहीं करती। अब अगला प्रश्न है, बिहार विस्तृत है? तो बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के उस जिले का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो उस जिले का नाम है डी, रोहतास। रोहतास जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। अब अगला प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है। अब अगला प्रश्न है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग 3,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता? तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को दून घाटी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल किधर है? तो बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल दक्षिण से उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो गंगा के मैदानी भाग की ढाल 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। अब अगला प्रश्न है, नालंदा जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नालंदा जिला में उपरोक्त सभी अवस्थित है, अर्थात राजगीर की पहाड़ियाँ हैं,
गिरिया की पहाड़ियाँ हैं और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। तो बिहार के तराई प्रदेश जो हैं भारत और नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता? तो इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता? तो इसका उत्तर है बक्सर जो है झारखंड राज्य से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता, बल्कि बक्सर जो है उत्तर प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले कौन कौन से हैं? तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यह जो क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का समूह कौन सा है? तो झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। यह भी बायां से दायां की ओर क्रम में व्यवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता कहाँ? तो बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के भांगर मिट्टी के प्रमुख फसल पैदा किया गया था, उसका सही समूह है? तो इसका उत्तर है धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और फिर जूट। अब अगला प्रश्न है, बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। तो बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल धान, गेहूँ, गन्ना और चना है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में लाल मिट्टी का प्रधान फसल है। तो बिहार में लाल मिट्टी का प्रधान फसल दलहन, तिलहन और गेहूँ है। अब अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी खादर कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। तो बिहार के अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भाग में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती? तो लू की रफ्तार जो है 8 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब अगला प्रश्न है, किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता? तो इसका उत्तर है उत्तर पूर्व मैदानी भाग में। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो आइए हम लोग इसका मिलान करते हैं। पहला है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान को बिहार का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता। तो आप लोग जानते हैं कि चिड़ियाघर कहाँ है? तो पटना में, अर्थात इसका सही ऑप्शन 5 होगा। अब अगला है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है चंपारण अर्थात पश्चिम चंपारण में, अर्थात सही ऑप्शन 3 नंबर होगा।
वहीं कैमूर अभ्यारण्य कहाँ? तो कैमूर अभ्यारण्य जो है रोहतास ज़िले में है, जबकि रोहतास ज़िला कैमूर से अलग है। तो ऑप्शन यही होगा, अर्थात 2 नंबर। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोध गया में है। तो इसका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन होगा, और जो शेष बच गया अर्थात 1 नंबर, अर्थात 5, 3, 2, 4, 1 इसका सही ऑप्शन होगा। तो आइए मिलान करते हैं कि 5, 3, 2, 4, 1 कहाँ है। तो 5, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर 1 में है। अब अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार में मैदान में प्रवेश करती? तो गंगा नदी बक्सर के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। अब अगला प्रश्न है, गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी का बिहार में लंबाई 425 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कोसी है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी, उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? तो कोसी नदी की लंबाई अभी हम लोगों ने पढ़ा 120 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती? तो घाघरा नदी जो है बिहार के सारण जिले में प्रवेश करती है। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। तो दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल पलामू के चोरहा पहाड़ी है। अब अगला प्रश्न है, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती? तो कर्मनाशा जो है विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के चौसा जगह पर गंगा में मिलती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? तो बिहार के नवादा जिले में काकोलत जलप्रपात है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? तो यह है राजगीर में। अब अगला प्रश्न है, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो इसका उत्तर है कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। अब अगला प्रश्न है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो उसका नाम है अजय नदी। अब अगला प्रश्न है, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। ये सभी जो हैं गर्म जल के सोते हैं और यह मुंगेर जिले में अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बिहार का मुजफ्फरपुर शहर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। अब अगला प्रश्न है, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? तो फल्गु नदी के किनारे जो पर्यटन स्थल है उसका नाम है बोध गया। अब अगला प्रश्न है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी बूढ़ी गंडक है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है
तो बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके सारे प्रश्नों को देख लेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।